नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और एक सुप्रीम कोर्ट ने, भले ही ये धार्मिक बात है, धर्म की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा कानूनी फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मंदिर होता है उससे जुड़ी जो भी संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, उसके मालिक वहाँ के देवता होते हैं, ना कि वहाँ का पुजारी। पुजारी तो सिर्फ उनकी जो मंदिर है उसकी संपत्ति और ज़मीन का केयर टेकर होता है, देखभाल करने वाला होता है, और उसको किसी भी तरीके से सरकारी लीज धारक, ज़मीन को जोतने वाला या फिर काश्तकार, ये सब नहीं कहा जा सकता है। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से आया है। यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि ये जो फैसला बताया गया है कि ज़मीन का और मंदिर से जुड़ी जो भी संपत्ति है उसका मालिक देवता होगा, इस फैसले को जो भी फैसला है इसका हवाला दिया गया है जो अयोध्या पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा था कि देवता जो है यानी रामलला वो एक कानूनी व्यक्ति हैं, उनको कानूनी व्यक्ति करार दिया था, और वो सारी संपत्ति के, जो भी रामलला के नाम पे संपत्ति है, उस सारी संपत्ति के वो मालिक हैं। हालांकि वो जो मालिक है तो उनको उनकी संपत्ति का रखरखाव, उनका देखभाल का जिम्मे के लिए एक ट्रस्ट बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, जो ट्रस्ट अब काम कर रहा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये एक बड़ा फैसला आया है। हालांकि ये एक मध्य प्रदेश का मामला था, जहां पर मुद्दा ये था कि जो मंदिर हैं उनकी ज़मीन के जो रिवेन्यू रिकॉर्ड था, राजस्व रिकॉर्ड, उसमें सरकार ने एक सर्कुलर जारी किए थे और कहा था कि पुजारियों के नाम इन रिकॉर्ड से, भूमि के जो राजस्व में जो मालिकाना हक दिया गया उस रिकॉर्ड से हटा दिए जाए पुजारी के नाम। इसको लेकर पुजारी जो है वो हाई कोर्ट पहुँचे थे। हाई कोर्ट से उन्हें फ़ायदा मिला, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करके ये बड़ा फैसला सुनाया है। काफ़ी अहम फैसला इसलिए है कि एक लक्ष्मण रेखा खींची है इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर जो धार्मिक स्थलों पर और हिंदू धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों में या कोई धार्मिक संपत्ति, उन संपत्ति पर जो पुजारी होते हैं वो अपना मालिकाना हक एक तरीके से जताने की कोशिश करते हैं, काबिज होने की कर सकते हैं। बहुत सारे मुकदमे ऐसे अदालतों में लंबित भी हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है और कहा है कि जिस मंदिर का जो मंदिर जिस देवता का है, जो अधिष्ठात्री जो मंदिर वहाँ पर डायटी हैं यानी देवता जो हैं, जो उनसे जुड़ी जो भी ज़मीन, मंदिर से जुड़ी संपत्ति, ज़मीन, खेती योग्य भूमि, कोई भी जो संपत्ति है, उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ देवता हैं। और भूस्वामी यानी ज़मीन का मालिक पुजारी नहीं हो सकता, उसे ज़मीन का मालिक नहीं कहा जा सकता है। वो सिर्फ देखभाल करने वाला है। उसका काम है कि मंदिर में सुचारू रूप से प्रार्थना वगैरह, पूजा वगैरह जो होती है वो होती रहे, और उसकी संपत्ति जो है, ज़मीन जायदाद जो भी संपत्ति मंदिर की है, उसकी देखभाल वो करता रहे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सुचारू रूप से प्रार्थना करने में, पूजा आदि करने में या संपत्ति के, ज़मीन जायदाद के रखरखाव में कोई पुजारी विफल हो जाता है, ढंग से काम नहीं करता है, तो फिर उसको हटाया भी जा सकता है। ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और कहा है कि पुजारी सिर्फ दान भोगी होता है, उसका काम जो है वो सिर्फ केयर टेकिंग की तरफ है, कि देखभाल उसको सिर्फ करनी है, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और राजस्व से उसका जो रिकॉर्ड में उसका नाम, मालिकाना हक पे मालिकाना जो उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ा गया ज़मीन जायदाद, उसको हटाने का जो सर्कुलर मध्य प्रदेश का था उसको जायज़ ठहराया और उसको बरकरार कर दिया। तो ये एक लक्ष्मण रेखा खींची है सुप्रीम कोर्ट ने। अयोध्या के फैसले पर ये फैसला आया है। और एक और अहम चीज़ ये थी कि क्या किसी कलेक्टर को, किसी जिले के कलेक्टर को प्रबंधक के नाम पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में, कि ये मंदिर के प्रबंधक है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कलेक्टर को, किसी जिले के कलेक्टर को मंदिर के प्रबंधक के रूप में उसका नाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे मंदिर होते हैं जिले में। एक जिले में कोई एक मंदिर नहीं होता, बहुत सारे मंदिर होते हैं, और इसलिए उसे सभी मंदिरों का प्रबंधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कलेक्टर सभी मंदिरों का प्रबंधन का काम नहीं देखता है। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि काफ़ी साल लग गए इस पूरे मामले को तय करने में, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मामला यहाँ पर तय किया है और कह दिया है कि पुजारी का काम सिर्फ देखभाल करना है संपत्तियों की, मंदिर की, और असली मालिक तो देवता ही रहेगा, जिसको अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही
कानूनी व्यक्ति करार दे चुका है। एक और मुद्दा यहाँ था प्राइवेट मंदिर, निजी मंदिर और सरकारी मंदिर का, उसको ओपन छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर फिलहाल कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा नहीं उठा कि प्राइवेट मंदिर यानी निजी मंदिर कौन सा होगा और जो सरकारी मंदिर है यानी एक सार्वजनिक मंदिर जो है वो कौन सा होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में पहले कह चुका है जब मंदिर में सबका, जिस मंदिर में सबका आना, सब कोई भी जा सकता है वो सार्वजनिक मंदिर है, और उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत किसी तरह के फैसले जनहित में वो दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर काफ़ी बड़ी कवायद के बाद एक नतीजे तक पहुंचा है, और सीधे तौर पर इस नतीजे पर पहुंचने में अयोध्या का जो ऐतिहासिक फैसला था उसने बड़ी भूमिका निभाई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।